दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य कार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं एसएससी जीडी 2021 के पेपर का मैराथन, जिसमें हम लोग 25 से क्वेश्चन आते थे। 75 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। मात्र 15 से 20 मिनट में आपके 75 क्वेश्चन रेडी होने वाले हैं। ये मैराथन आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि हिंदी है जो आपको सिलेक्शन दिला देगी, और हिंदी से आपको 25 में 25 नंबर भी मिल जाएंगे। बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट सेवल्टी नहीं है कि आपको 25 में या 20 में 20 नंबर आपको जीडी में मिल जाएंगे। एक हिंदी ही एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको 20 में 20 नंबर मिलने में कोई शंका जाहिर नहीं होती है। आइए हम लोग सेशन की आज शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उसने कपड़े सीने में दक्ष हैं। यानी उसके कपड़े सीने में, उसने यहाँ पे बिल्कुल त्रुटि, साफ त्रुटि हम लोग को दिख रही है। यहाँ पे हो जाएगा उसके कपड़े सीने में दक्ष हैं, इसलिए दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का पक्षी। यानी पक्षी का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पक्षी का हो जाएगा पखेरु। पखेरु मतलब क्या होता है? पक्षी ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, रश्मि किसका पर्यायवाची है? तो रश्मि किरण का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? किरण का पर्यायवाची। बिजली का एक पर्यायवाची कोई बताओ? तो बिजली का एक पर्यायवाची हो जाएगा चपला। चपला मतलब क्या होता है? बिजली होती है। नौका, नौका मतलब तरुणी, यानी जो मतलब धारा से आगे निकले उसे तरुणी। तरुणी मतलब क्या होता है? नौका होता है या नाव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही समानार्थी वाले शब्द का चयन करो। तो कवित्री जो पहला शब्द है वो बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि हो जाएगी? मालूम नहीं है, मालूम हो जाएगा, ला पे बड़ाऊ की मात्रा हो जाएगी, मालूम नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है भाग में त्रुटि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम का चयन कीजिए। तो जटिल का जो विलोम शब्द होगा, जटिल मतलब क्या होता है? बहुत ही कटकटा, बहुत ही मजबूत और बहुत ही कठिन मान के चलिए। समानार्थी शब्द में कठिन शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन जटिल मतलब होता है बहुत ही मजबूत, बहुत ही जटिल, क्रोधित। और एक हो जाएगा इसका विलोम सरल हो जाएगा, जो बहुत सामान्य स्वभाव का होता है, बहुत सरल होता है, बहुत नरम दिल का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। यानी कम बोलना, एक शब्द में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मितभाषी। आप बहुत मितभाषी हैं, आप बहुत कम बोलने वाले हैं। वाचाल मतलब क्या होता है? तो वाचाल मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। यानी गंभीर, जो हर काम, हर विषय पर सोच समझ कर निर्णय लेता है, उसे गंभीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे गंभीर कहते हैं। मृदुभाषी किसे कहते हैं? जो बहुत ही सरल, बहुत ही मधु और बहुत ही मीठा बोलने वाला जो होता है, उसे मृदुभाषी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा स्वादिष्ट। इसमें जो चौथा शब्द है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गागर में सागर भरना। आप लोग को पता है गागर में सागर भरना, मान के चलिए छोटा सा गागर है, उसमें संपूर्ण सागर को भरना, यानी अपनी बहुत लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में कहना। बहुत लंबी चौड़ी फेंकने वाला एक शब्द में फेंक देता है, यानी तो बहुत लंबी बात को एक छोटे से शब्द में कहना ही होता है गागर में सागर बनना। या थोड़े में बहुत कुछ कहना, एक शब्द में बहुत कुछ कहना। जैसे आपने कहा मितभाषी, तो मितभाषी का बहुत कम बोलने वाला, यही हो जाता है गागर में सागर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा की गई हो। तो जिसकी आशा की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्याशित। क्या कहते हैं? जिससे कुछ भी आशा की जाती है उसे प्रत्याशित कहते हैं। जिससे किसी भी प्रकार की आशा न की जाती हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। और जो काम आदेश के अनुसार होता है उसे आदेशा अनुसार कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक आतंकवादी के पैरों में क्या डाल कर ले गए? तो आतंकवादी के पैरों में हमेशा बेड़ियां पड़ी होती है। कोई इज्जतदार तो मनुष्य है नहीं कि उसके पैर में या कुछ और गिर पड़ो या कुछ और डाल के ले जाओ। आतंकवादी शब्द आ गया, यानी गुनहगार शब्द है, तो उसके पैर में हमेशा, अपराधियों के, गुनहगार के, आतंकवादियों के पैर में हमेशा बेड़ियां ही पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, रविंदर जी ने, भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंदर जी एक
रविंद्र जी भारत के एक कवि थे। यहाँ पे ने बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा रविंद्र जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी क्या हो जाएगा, रविंद्र जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा, तो सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट, यानी आप बहुत ही विशिष्ट हैं, आप बहुत किसी के लिए बहुत ही विशेष हैं। तो सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। देखो पानी का बाढ़ आ सकता है, दूध का बाढ़ आ सकता है, लेकिन गोलियों का बौछार हो सकता है, बाढ़ नहीं हो सकता है। इसलिए जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो गोलियों की बौछार के सामने कोई भी सेना या कोई भी दुश्मन का सैनिक टिक ना सका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इसमें समस्त प्राणी मात्र, ये बिल्कुल इसी में त्रुटि है, यानी प्राणी मात्र, समस्त प्राणी मात्र में त्रुटि है, इसलिए ये शब्द है, ये जो वाक्य खंड है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के पहले का समय क्या कहलाता है। तो सूर्योदय के पहले वाला समय उषा काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उषा काल कहते हैं। प्रातः काल किसे कहते हैं, सूर्योदय का जो समय होता है उसे प्रातः काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। क्या था, अर्जुन के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो थी मछली की आंख। अर्जुन के सामने क्या था, तो अर्जुन के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था मछली की आंख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। तो उसका नहीं, उसकी नहीं है। यहाँ पर यही वाक्य बिल्कुल त्रुटि गलत हो जाएगा, यानी उसकी, उसका के स्थान पे उसकी नहीं है, क्योंकि पुस्तक रखी हुई है, अगर रखी हुई है तो वहाँ पर उसकी नहीं है हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ बनना, यानी भेड़ बना लेना मतलब क्या होता है, अपने वश में कर लेना, अपने आप किसी के दबाव में काम करना या किसी के वश में काम करना, किसी के कहे अनुसार काम करना, यानी भेड़ बना लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पैरों में क्या लग गई। तो उसके पैर में ठोकर लग गई। घुन तो लगता नहीं है, कांटा लगता नहीं, कांटा चुभता है, टक्कर लगती नहीं है, उसके पैरों में ठोकर लग गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया हम लोग का गद्यांश। आज का गद्यांश जो भी है बहुत ही अच्छा है, पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अब, यानी अब मनुष्य का सारा जो ध्यान है वो कहाँ है, मनुष्य का सारा जो ध्यान है शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। जो मनुष्य का सारा ध्यान है वो शक्ति, सफलता, संचय और जीत पर चला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। आज वो जब अपने लक्ष्य क्या हो जाता है, आज वो जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे ये देखने की जरूरत नहीं होती है, उसे ये देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है। यानी आज जब वो चलता है, निकलता है लक्ष्य की ओर, सफलता की ओर, तो आज उसे ये देखने का जरूरत महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों के नाल पर किसकी छाती को मसला जा रहा है। वो ये नहीं देखता है कि हम किसकी नोक पर, अपने जूते की नोक पर किसकी बलि देकर आगे बढ़े हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखता है, क्योंकि आज उसका सिर्फ दिखाई देता है कि लक्ष्य हमारा कहाँ है, लक्ष्य देखता है, बीच में नहीं देखता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है, जब तक मनुष्य के भीतर भावना का जोर था, वो अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। पहले क्या होता था, पहले मनुष्य में आपस में भाईचारे थे, समानता थी। वो अगर एक दुखी होता है तो उसको सब लोग मिलकर सहारा दे देते थे, वो भी अपना संपन्न सुखी होता है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि एक को नीचे गिरा के आप जितना उठ पाओ उतना ही आपकी शाबाशी होती है। दुनिया अपने बगल वालों को भी नहीं देखता है, अपने लोगों को भी नहीं देखता है, वो अपने खुद को बड़ा दिखाने के लिए वो दुनिया को भी मसल सकता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेपर के 25 क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट आज का है पेपर वो है मेरे आंसू में रुमाल भीग गया। मेरे आंसू से रुमाल क्या हुआ, आंसू से रुमाल। देखो आंसू अगर आ गया तो सिर्फ एक बूंद की बात हुई। किसकी हुई है, एक बूंद की बात हुई है। लेकिन अगर आंसू, एक बूंद से कोई रुमाल या कोई कपड़ा नहीं भीगता है। मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, क्या हुआ, मेरे आंसुओं से रुमाल जो था वो भीग गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अमूल्य कहते हैं।
जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं, जिसका कोई मोल ना हो वो अनमोल होता है, जिसका मोल हो वो तो मोल होता है, मोल युक्त होता है, लेकिन जिसका मोल ना हो वो अनमोल होता है, और जिसका मूल्य लगाया ना जा सके वो अमूल्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी है। विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हम हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी क्या है, एक माध्यम है। जो हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है वो एक क्या है, एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, चादर से बाहर पैर पसारना, यानी आय से अधिक व्यय करना, यानी जितनी लंबी चादर उतना पाँव पसारिए। ये गांव में हर जगह कहावत कही जाती है कि आपकी जितनी लंबा चादर है उतनी ही लंबी आप लोग अपना लंबा पैर पसारिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग चादर से बाहर पैर पसारेंगे तो फिर पैर दिखने लग जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, नेक्स्ट है, करुणा का विलोम क्या होगा। तो करुणा का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निठुर, यानी क्या हो जाएगा, करुणा का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निठुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। इसमें विश्वास शब्द में बिल्कुल त्रुटि है और यही उत्तर बिल्कुल सही और सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहंग का पर्यायवाची क्या होगा। तो विहंग का हो जाएगा पक्षी, पखेरु, ये सब किसमें आ जाते हैं, ये सब पक्षियों के पर्यायवाची में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा क्या है, तो बहुत बड़ा कलंक है। पहचान तो होता नहीं, ख्यात तो होता नहीं, विशेषता तो होता नहीं, यानी जो दहेज प्रथा है वो भारत की बहुत बड़ा कलंक है। भारत ने हर समाज के लिए, हर दृष्टि के लिए जो दहेज प्रथा है वो बहुत बड़ा कलंक की बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौए ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। यानी कौए ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, यानी उसकी, देखो ये बताओ, गाना अगर हमें खुद गाना है तो मुंह मेरे अपना खुद का खोलना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि गाना मुझे गाना है मुंह आपको खोलना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे ही कौए ने गाना गाना शुरू किया और चोंच खोला, तो यहाँ पर जो उसकी नहीं हो जाएगा, अपनी चोंच खोली, इसलिए दूसरे खंड में ही त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत काम करते रहने वाला क्या हो जाएगा, कर्मठ। बहुत कर्मठी हैं, अक्सर गांव में कहा जाता है, कुछ बच्चे जो काम करते हैं ज़्यादातर उनको कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं मजाक में, हंसी मजाक में, कि आप तो बहुत बड़े कर्मठी हैं, आप हमेशा काम में ही लगे रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांति का समानार्थी शब्द क्या हो जाए। कांति का ओज, जिसका जिसका ख्यात प्रख्यात, जिसका फैलता हो, ओज फैलता हो, कांति फैलती हो, यानी उसकी प्रसिद्धि फैलती हो, उसे ही हम लोग कांति, ओज, प्रसिद्ध, ख्यात, प्रख्यात कहते हैं। ये सब समानार्थी शब्द हो जाएंगे कांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसात के 4 महीने, यानी क्या हो जाएगा, चतुर्मास। क्या हो जाएगा, चतुर्मास, यानी बरसात के 4 महीने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कूच कर जाना, मर जाना, यानी क्या हो जाएगा, कूच कर जाना, मर जाना, मुहावरे का सही अर्थ होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो तीसरा शब्द पूजनीय होगा ये बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कार्यक्रम जो पहला शब्द है ये बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। नोक पर नहीं, धार पर चलना। नोक पर कोई चल नहीं पाता, नोक तो केवल एक पैर रखने के बराबर होती है और धार पर दुनिया चलती है। क्या कहते हैं, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना के बराबर है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रेम बहुत बुरी चीज़ है। आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे, मौका मिलेगा तो। आज देखते हैं, आज ये बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। आज ये बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। यहाँ पर में सबसे सुंदर कौन है, इसी शब्द में त्रुटि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधिकांश मतलब आधे से अधिक भाग को अधिकांश कहते हैं, तो इसका जो विलोम होगा अल्पांश हो जाएगा, यानी आधे से कम भाग को अल्पांश कहते हैं। आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिए, यहाँ पे पत्र फिलअप हो जाएगा। क्यों, अगर आप किसी को भेजेंगे तो चिट्ठी, कविता, बात, ऐसा नहीं है, पत्र भेजेंगे, उसका उत्तर आपको नहीं मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शुरू हो रहा है गद्यांश। इस बार जितने भी गद्यांश आते हैं बहुत ही हम लोग को अच्छी अच्छी बातें बता के तभी जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं गद्यांश। तो गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और क्या हैं, हवादार हैं। जो हमारे स्कूल का छात्रावास है वहाँ के कमरे बहुत ही सुंदर और हवादार हैं। प्रकाश का पूरा प्रबंध है, वहाँ पे प्रकाश यानी उजाले का भी पूरा ही प्रबंध किया गया है। खिड़कियाँ काफ़ी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आनंद आता है। क्या है, वहाँ की बालकनी में अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ही हमको आनंद आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर नियमित ढंग से होता है। वहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर काम डिसिप्लिन से वहाँ पे होता है। खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे हर काम डिसिप्लिन से होता है और हर व्यवस्था एक नियमानुसार और नियमित होती है। और वहाँ पे कमरे भी हवादार हैं और वहाँ की बालकनी में पढ़ने में आनंद भी आता है और खाने भी की खूब अच्छी व्यवस्था की गई है। आइए हम लोग अब तीसरे पेपर का एनालिसिस देखते हैं। हम लोग का अब तक 2 पेपर का एनालिसिस हो चुका है, अब हम लोग तीसरे पेपर का एनालिसिस देखते हैं। आज आप लोग के सामने मैराथन रखी गई है और मैराथन में आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मात्र 30 मिनट में। आइए हम लोग फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। जो तीसरे पेपर का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो परीक्षण शब्द होगा, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंकी की योग्यता 100 लीटर है। उसकी योग्यता नहीं होती है, योग्यता विद्यार्थियों की होती है, योग्यता शिक्षकों की होती है, योग्यता इसकी टंकी की नहीं, टंकी की क्षमता होती है। जो टंकी की क्षमता है वो 100 लीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सामने कौन ठहर सकता है। इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शब्द पूर्णतया सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। क्या हो जाएगा, जो बेटी है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा जाने वाली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई पकड़ना। चारपाई पकड़ना मानो बीमार होना। अगर चारपाई कोई पकड़ता, अक्सर गाँव में कहावतें भी कही जाती हैं कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली, यानी अब वो बीमार हो गए, चल फिर नहीं सकते हैं। चारपाई पकड़ना, बीमार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे तो कहा गया था आप तैयार हैं। मुझसे कहा गया था कि आप तैयार हैं। यहाँ पे एक पहले ही वाक्य खंड में त्रुटि है, यहाँ पे मुझसे हो जाएगा। मुझसे से तो कहा गया था, मुझे नहीं, मुझसे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो आँख का समानार्थी शब्द लोचन, चक्षु, ये सब आँख के समानार्थी शब्द हैं। गगन, गगन मतलब आकाश हो जाता है। दूरदर्शी मतलब दूर देखने वाला। सर्वदर्शी मतलब सब कुछ देखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपुण, निपुण मतलब किसी भी चीज़ में बिल्कुल कुशल होना, संपूर्ण जानकारी होना, निपुण होना। तो निपुण का समानार्थी शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। कुशलता से किसी को कुशलता निपुण का नहीं हो पाएगा। कुशलता किसी एक कोई काम को आप कुशलता से पूरा कंप्लीट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे मुर्मूसु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मुर्मूसु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं। ऊसर कहते हैं, बंजर कहते हैं, जहाँ पे कोई भी फसल उत्पन्न ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कालिदास ने अशोक का वर्णन शरत काल में किया। यानी कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया, वर्णन नहीं किया, उसकी रचना की। अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया, वर्णन होगा नहीं, इसलिए तीसरे वाक्यखंड में बिल्कुल त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परकीय। परकीय शब्द का विलोम क्या होगा। तो परकीय शब्द का विलोम स्वकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वकीय हो जाएगा परकीय शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह में ठेपी देना, यानी मुंह पे ठेपी देना यानी कुछ बोलने ना देना। कुछ लोग कहते हैं मुंह पे उंगली रख दो उसके कुछ बोलने ना पाए, तो यानी मुंह पे ठेपी देना मतलब कुछ बोलने ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। तो कृतज्ञ शब्द का विलोम अकृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कृतज्ञ शब्द का विलोम अकृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो आकांक्षा शब्द जो है वो बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है, नहीं भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, इसलिए तीसरे वाक्य खंड में त्रुटि है, इसलिए तीसरा वाक्य खंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में किसका जोर है? तो दिल्ली में मलेरिया का जोर है, इसलिए यहाँ पर में फिलअप हो जाएगा और पहला जो उत्तर है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्दम कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए नहीं, भगा दिया हो जाएगा और ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनकी क्या मनाई गई? तो उनकी जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई? उनकी जयंती मनाई गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को मिल रहा है गद्यांश। इस बार जितने भी गद्यांश मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही रोचक, बहुत कुछ सीख दे के ही जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो है तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक क्या है? मानव सेवा के रूप में मिली। किस रूप में मिली? मानव सेवा के रूप में तुलसीदास जी को ईश्वर प्रेम की झलक मिली, यानी तुलसीदास जी को मानव के रूप में भगवान की भक्ति को मिला। उनके ग्रंथ में विशेषज्ञ रामचरितमानस द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त हिंदू धर्म का प्रचार किया। उन्होंने रामचरितमानस को लिखा और उसी के द्वारा संपूर्ण सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों से किया। हमारी जो संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र आदि ग्रंथ हैं। जो हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है वो वेद शास्त्र आदि ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने उस संस्कृति के आत्म आध्यात्मिक सामाजिक का आधार पक्ष रखा और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित और हमारी पारिवारिक की त्यागी सुख शांति की स्थापना की और सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।